हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रेवा सुदीप है और आई एम अ स्पेशल मदर। सक्षम मेरा 19 साल का बेटा है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है। मैं डीनज की फाउंडर भी हूँ और ये वीडियो सीरीज़ हमने इसलिए शुरू की है क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो रूटीन को कितना पसंद करते हैं और इनफैक्ट रूटीन में अगर कोई रुकावट आए या कोई ब्रेक हो तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये एक आसान पीरियड नहीं है हमारे बच्चों के लिए भी और एज पेरेंट्स हमारे लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव रहते हैं और हम इसी पॉजिटिविटी को शेयर करने के लिए ही मैंने ये सीरीज़ शुरू की और मैं शुरुआत अपने बेटे के साथ ही करूँगी। तो कैसे हमारा ये जो समय है वो बीत रहा है, हमारे बच्चे कैसे इससे कोप कर रहे हैं और कैसे हमारे बच्चे इस स्थिति में भी अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे दे आर राइजिंग टू द ओकेजन विच इज़ नॉट ईजी फॉर एनी ऑफ अस, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे कोप कर रहे हैं, ये इसी के बारे में है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में शेयर करते हैं ताकि एक दूसरे से हमको सपोर्ट मिले, एक दूसरे से आइडियाज़ मिलें कि हमारे बच्चों के साथ हम कैसे इस पीरियड को अच्छे से निकाल सकते हैं। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सबसे पहला कंसर्न हमारा यही था कि हम बच्चों को, अपने स्पेशल बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये लोग को एक रूटीन की आदत है, एक पर्टिकुलर चीज़ों की आदत है, तो वो कैसे संभव होगा। जहाँ तक सक्षम का सवाल है, उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है। जैसे अगर वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाना चाहता है तो वो दिनों तक वही खाना चाहता है, या फिर अगर उसे पैटीज़ खानी है तो उसे सुबह शाम वो पैटीज़ ही खानी है। ना तो वो दाल खाता है, ना चावल खाता है, ना कोई फ्रूट्स खाता है। और तो सबसे बड़ा जो कंसर्न था हमारे लिए कि अब मैकडॉनल्ड्स भी बंद होगा और जो बेकरीज़ हैं वो भी बंद रहेंगी, तो हम ये सब चीज़ें कहाँ से लाएंगे। दूसरी चीज़, उसका जो एक रूटीन का पार्ट है वो ये है कि रोज़ पार्क में वॉक करने जाना, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। कभी नाइट ड्राइव्स के लिए ले जाना, उसे घुमाने के लिए ले जाना, तो ये सब संभव नहीं होगा। तो ये बड़े मेजर कंसर्न थे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो दीज कैन ट्रिगर मेल्टडाउन्स इन आवर चिल्ड्रन। ये बड़े इश्यूज बन जाते हैं जो कि नॉर्मली हम बच्चों को समझा सकते हैं, नॉर्मल बच्चों को। इन बच्चों को हम कैसे ये कन्वे करेंगे कि ये सारी चीज़ें जिनकी इनको आदत है ये अब संभव नहीं है और इस वजह से संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा कंसर्न था। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बस ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी, क्योंकि और कुछ चॉइस नहीं थी, कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर उसको हमने नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सोया चंक्स इंट्रोड्यूस किए, कभी मटर दिया, कभी मटर छौंक के दिया, कभी मटर आलू दिया। आलू पहले भी वो खा लेता था, आलू मटर और कुछ चीज़ें, छोले जैसे उसे पसंद थे, पर बहुत टाइम से उसने नहीं खाए थे। तो वो सब हमने इंट्रोड्यूस किया और मैंने क्योंकि वो कभी रोटी नहीं खाता था, तो एक बार मैंने सोया बनाया, खूब मसालेदार, उसको चटपटा पसंद है, तो सोया चंक्स मैंने बनाए मसालेदार। और मैंने कहा क्यों ना मैं इसके साथ पराठा भी दे के देखती हूँ कि शायद खा ले। तो मैंने पराठे भी बना के दिए, तो वो तैयार हो गया खाने के लिए और मैंने उसको अपने हाथ से खिलाया इनफैक्ट पराठा, ताकि वो खा सके ढंग से। एंड उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने खाया पराठा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो रोटी खाता ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर कि उसने लास्ट बार रोटी कब खाई थी। तो कुछ दिन पराठा मैंने खिलाया उसको, सोया चंक्स को अलग अलग तरीके से बनाया, सोया ग्रैन्यूल्स भी बनाए, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। तो ये कहूँगी ये चेंजेस हमने थोड़े थोड़े इंट्रोड्यूस करे। तुरई मेथी बनाया, मेथी की खुशबू उसको अच्छी लगती है, तो तुरई मेथी भी उसने खाया। तो
चेंजेस लाए खाने में। ऐसा नहीं है कि पहले कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन क्योंकि पहले एक आसान ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, तो अगर बच्चे ने ज़्यादा नहीं खाना मना किया तो उसको वहीं छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं खा रहा है तो वो दूसरा चीज़ खा लेगा, मैकडोनल्ड्स का खा लेगा या पैटीज़ खा लेगा। तो दैट वाज एन इजी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी था, और कई हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। सक्षम ये चीज़ें खा रहा है जो उसने नहीं खाई थी कभी, पहली बार खाई हैं काफ़ी चीज़ें, तो अच्छा है, इट्स गुड, आई एम हैप्पी। सक्षम हैज़ कोप्ड वेरी वेल विद द चेंजेस, आई वुड से। अब वो शुरू में तो काफ़ी इंसिस्टेंट था कि हम लोग उसको बाहर घुमाने ले जाएं या पार्क में जाए, क्योंकि वो रोज़ जाता था तो वो इशारा करके बताता था कि वो जाना चाहता है। बट जैसे इनिशियल वीक 10 डेज़ निकले तो उसको भी समझ में आया कि ना तो मेरे मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, भाई भी घर पे है, तो कहीं ना कहीं उसने रजिस्टर किया कि कोई भी कहीं नहीं निकल रहा, और हम उसे बताते रहे कि नहीं बेटा अभी नहीं जा सकते हैं, अभी सब बंद है, सब बंद है करके। तो अब उसने वो ज़िद करना या वो कहना छोड़ दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वो करके बाहर निकलता है, झूले पर बैठ जाता है, कभी बाहर अपने उसके रूम के पीछे से उसको पार्क नज़र आता है तो वो वहाँ पे सीढ़ी है तो उस पर चढ़ के वो बाहर से अंदर से मतलब बाहर की तरफ देखता है, और पार्क में उसे कोई नज़र भी नहीं आता, तो शायद कहीं उसको ये समझ में भी आया होगा कि नहीं जा सकते हैं पार्क में। तो वो भी है। नाइट ड्राइव्स भी बंद हैं क्योंकि अभी रात को निकलना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसे बोलते रहते हैं कि बेटा अभी कोई नहीं जा रहा, देखो मम्मी भी घर पे हैं, पापा भी घर पे हैं, सब घर पे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको अब रजिस्टर हो गया है, तो वो उन चीज़ों के लिए नहीं ज़िद करता है या उन चीज़ों के लिए नहीं कहता है। तो आई थिंक ही इज़ कोपिंग प्रिटी वेल विद दैट। एंड ऑल्सो द मेजर पार्ट जिसके लिए उसने कोप किया है वो तो है ही कि वो खाना खा रहा है घर का बना हुआ, जो कि नहीं खाता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, या कुछ ही एक चीज़ें थी जो वो खाता था। लेकिन अब वो चावल अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो खा पाए या खाना शुरू करे, लेकिन बाकी वो चीज़ें खा रहा है, वो पूरी भी खा रहा है, वो पराठा भी खा रहा है, आलू मटर खा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो नई मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो खा रहा है, और वाटरमेलन का जूस पी लेता है, छाछ पी लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं हो रही थी, जो कि अब हो पा रही हैं। तो आई वुड से इज़ एक्चुअली कोपिंग वेरी वेल। ही हैज़ रिजन टू द ओकेजन। ये जो है, ये जो माहौल है, ये आसान नहीं है, हम लोगों के लिए भी नहीं है, इन बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि सक्षम हैज़ कोप्ड वेरी वेल एंड ही हैज़ risen to this occasion, definitely, and I'm so proud of it, really. इस लॉकडाउन पीरियड ने हमें एक तो बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम दिया है। आई मीन फॉर द सभी लोगों को इकट्ठा रहने का मौका दिया है, क्योंकि हर एक जना अपने अपने काम में बहुत बिजी रहता है। तो एक लेजर टाइम भी है, एक फैमिली टाइम भी है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में एक तो हम क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ें सिखाने की भी कोशिश करते हैं सक्षम को। कुछ चीज़ें वो खुशी खुशी कर लेता है, जैसे पानी फ्रिज में बोतलें भर के रखने का है, या गार्डन में पानी देना है, तो ये करता है। या किचन में आके खड़ा हो जाता है, तो कभी कभी मैं उसको कहती हूँ चलो रोटी बेलो मम्मी के साथ, तो वो कोशिश करता है उसको भी करने की। तो नई नई चीज़ें हैं जो सिखाने, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं अपने अपने लेवल पे अपने बच्चों को। तो लॉकडाउन में ये तो क्वालिटी टाइम हर पेरेंट अपने बच्चे को दे पा रहा है, स्पेशली जो काम करने के लिए रोज़ बाहर निकलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस है अब, जैसे करनी पड़ रही है, जैसे कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र यूज़ करके हाथों को साफ़ करना ढंग से उंगलियों के बीच में से, और ये तो वो हमने सक्षम को सिखाया है कि एटलीस्ट ही शुड अंडरस्टैंड कि सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो वो एक, क्योंकि एक स्मेल, एक सेंसरी ओवर पावरिंग से उसकी स्मेल होती है, बट गेटिंग यूज टू दैट स्मेल, वो एक लॉकडाउन के बाद एक तो हमें शायद बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, धीरे धीरे बाहर ले जाना ही पड़ेगा बच्चों को। तो शायद कहीं ना कहीं हमें उसको इनिशियली मास्क पहनना भी सिखाना है, जो अभी हम नहीं कर पाए, बिकॉज ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग अ मास्क एज सच। तो वो धीरे धीरे करके वो इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि शायद कुछ समय तक आने वाले समय के लिए जब भी हम जाएं तो हमें मास्क की ज़रूरत पड़ेगी पहनने की, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। लॉकडाउन के बाद ऑफ कोर्स ये कंटिन्यू रखना है कि वो घर का खाना जो है इसी रेलिश के साथ खा पाए। ऑफ कोर्स ही विल हैव हिज मोमेंट्स वेयर
हर एक बच्चे की तरह उसको बाहर का खाना मंगा के देंगे या उसको ले जाएंगे मैकडोनल्ड्स या जो भी है वो भी होगा। लेकिन अब ये ज़रूर है कि खाली मैकडोनल्ड्स या खाली बाहर का ही खाने से काम नहीं चलेगा। अब विल बी एबल टू ब्रिंग अ बैलेंस कि चलो बाहर का भी कभी कभी वंस अ वीक खा लिया, लेकिन घर का मेजरली हमको खाना खाना है। तो लॉकडाउन के दौरान ये नई नई चीज़ें सिखानी है, और लॉकडाउन जब बंद हो जाएगा तो भी हमें इस क्वालिटी टाइम को रिस्पेक्ट करना है, इस पीरियड को रिस्पेक्ट करना है, और जो भी ये वक्त हमें सिखा रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, आई वुड से। तो यस, ऑल ऑफ अस शुड।